वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, उसने यूजी पार्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर का टाइम टेबल जो है वो रिलीज़ कर दिया है, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का टाइम टेबल जो है वो जारी किया गया है। बारी बारी से समझते हैं कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल किस प्रकार से रहने वाला है, यानी कि कौन सा एग्जाम किस डेट को होने वाला है। साथ ही हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्लास का जो पेपर है वो कौन सी शिफ्ट में होने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगा, कितने समय का पेपर रहेगा, सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जिनके फर्स्ट ईयर में पेपर ड्यू रह गए थे और वो पेपर जो है वो कब लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल जो है वो कौन सा किस प्रकार से दिया गया है। देखिए भाई, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है 2023 का, उसके लिए टाइम टेबल जो है वो रिलीज़ हो गया है। ये टाइम टेबल जो है केवल उन्हीं स्टूडेंटों के लिए जो कि पास कोर्स स्टूडेंट्स हैं, यानी कि केवल पास कोर्स जो कर रहे हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो कि उनकी कॉलेज की जो मान्यता है वो आरआरबीएमयू से एफिलेटेड है। ठीक है, थर्ड ईयर का जो टाइम टेबल है वो मॉर्निंग के शिफ्ट में है, यानी कि 7 बजे से और 10 बजे के बीच में इसका समय रहेगा। और अगर मैं घंटे की बात करूँ यहाँ पर, तो 3 घंटे का जो है वो पेपर रहेगा, 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा, जिसमें फर्स्ट जो पेपर है इनका वो स्टार्ट है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल में थर्ड ईयर का है उनका मैथ का रहेगा, और जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका जूलॉजी सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। अब पेपर इनका फर्स्ट रहेगा, जैसे कि मैथ फर्स्ट ईयर जो मैथ फर्स्ट है वो रहेगा, जूलॉजी फर्स्ट है वो रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट अगला पेपर जो है वो 4 अप्रैल को रहेगा, जिसमें मैथ का सेकंड पेपर होगा, वहीं बायोलॉजी वालों के लिए जूलॉजी का सेकंड पेपर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पेपर है वो 8 अप्रैल को होगा, और ये होगा मैथ थर्ड का, साथ ही बायोलॉजी में जूलॉजी थर्ड का। इस प्रकार से एक सब्जेक्ट जो है वो फ्री हो जाता है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का, जिसमें मैथ वाले बच्चे मैथ का पेपर जो है वो कंप्लीट दे चुके होंगे 1 अप्रैल को, 4 अप्रैल को और 8 अप्रैल को। साथ ही साथ जूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जूलॉजी के तीनों पेपर जो है वो ख़त्म कर चुके होंगे 8 अप्रैल तक। इसके बाद में 13 अप्रैल को फिर एग्ज़ाम है, जिसमें मैथ वाले बच्चे जो हैं उनका फिजिक्स सब्जेक्ट का है, और जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनका बॉटनी का सब्जेक्ट का है, यानी कि फर्स्ट पेपर रहेगा बॉटनी का और फिजिक्स का। फिर 18 अप्रैल को रहेगा, जिसमें फिजिक्स सेकंड रहेगी, साथ ही बॉटनी भी क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। इसके बाद में 22 अप्रैल को एग्जाम है, 22 अप्रैल को फिजिक्स थर्ड रहेगा, साथ ही बॉटनी का भी थर्ड का पेपर रहेगा। इस प्रकार से 22 अप्रैल को यहाँ पर फिजिक्स का और बॉटनी का टोटल पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर है 25 अप्रैल को पेपर, जिसमें केमिस्ट्री फर्स्ट है। फिर 29 अप्रैल को है, जिसमें केमिस्ट्री सेकंड है। और फिर 2 तारीख का लास्ट पेपर रहेगा बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का, जिसमें कॉमन चलता है, केमिस्ट्री थर्ड जो है वो रहेगा। इस प्रकार से जो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर है उन स्टूडेंटों के पेपर जो है वो 1 अप्रैल को शुरू है और 2 मई को ख़त्म है। अब यहाँ पर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ध्यान देना, उनके अगर कोई पेपर बैक है, सेकंड ईयर के बैक है या फिर बैक है, तो उनके पेपर किस प्रकार से होंगे वो देखिए। मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, केवल जिनके फर्स्ट ईयर के पेपर जो है वो ड्यू है। जैसे मान लीजिए किसी के पेपर फर्स्ट ईयर का ड्यू है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर वो दे सकता है बच्चा। जैसे मान लेते हैं उनका पेपर फिजिक्स वालों का फिजिक्स फर्स्ट बैक है, बॉटनी वालों का बॉटनी फर्स्ट बैक है, मैथ वाला का फर्स्ट बैक है, जूलॉजी का जूलॉजी फर्स्ट बैक है, या फिर केमिस्ट्री का केमिस्ट्री फर्स्ट बैक है। तो ये पेपर लगेगा 2 अप्रैल को। चूँकि 2 अप्रैल को बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का कोई पेपर नहीं है, सो 2 तारीख को वो जाकर के अपना जो ड्यू पेपर है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न करने वाली बात ये है कि अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का जो पेपर है वो दोनों ड्यू है, जूलॉजी का ड्यू है और बॉटनी का ड्यू है, तो ये बच्चे जो है वो एक दिन में 2 पेपर कैसे देंगे। तो भाई ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सामने से आया है, तो इसका मैं भी कुछ संशोधन नहीं बता सकता आप लोगों को। इसके अलावा 5 तारीख को जो है वो सेकंड पेपर जो है, चाहे फिजिक्स हो, बॉटनी हो, मैथ हो, जूलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो, उसका पेपर देगा बच्चा। और लास्ट है 15 तारीख को। 15 तारीख को फिजिक्स, बॉटनी, मैथ, जूलॉजी, केमिस्ट्री के थर्ड पेपर जो है, तीसरे नंबर पेपर जो है वो दे सकता है। तो इस हिसाब से 3 जो डेट है उसमें यहाँ पर पेपर लगेंगे। फर्स्ट ईयर के जो बैक पेपर हैं वो, और सेकंड ईयर का जो बैक पेपर है वो यहाँ पर सेकंड ईयर के पेपर के या सेकंड ईयर के टाइम टेबल के साथ में बच्चे को देना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर का टाइम टेबल। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर टाइम टेबल जो है वो रहेगा यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट में 3 से और 6 बजे के बीच में इवनिंग शिफ्ट होती है, यानी कि शाम के टाइम में। यहाँ पर सेकेंड ईयर का जो पेपर शुरू है वो 3 तारीख से है, यानी कि 1 तारीख को पेपर शुरू हुआ था थर्ड ईयर का। 2 तारीख को पेपर बैक जो है वो फर्स्ट ईयर का दे सकते हो, और किसी का सेकेंड ईयर का बैक है, मान लेते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट, तो वो बच्चा 3 तारीख को सेकेंड ईयर के साथ में अपना ड्यू पेपर दे सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर, वो है 6 तारीख को, जिसमें केमिस्ट्री सेकेंड है। फिर है 12 अप्रैल को, जिसमें केमिस्ट्री थर्ड है। फिर 16 अप्रैल को है, जिसमें फिजिक्स
यानी कि मैथ के बच्चों का जो फिजिक्स का पेपर है वो फर्स्ट पेपर लगेगा और बायोलॉजी में बॉटनी का फर्स्ट पेपर लगेगा। 20 अप्रैल को फिजिक्स का सेकंड पेपर लगेगा और बॉटनी का भी सेकंड पेपर लगेगा। फिर 24 अप्रैल को फिजिक्स का थर्ड पेपर है, बॉटनी का भी थर्ड पेपर है। तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बॉटनी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बचा जूलॉजी और मैथ। 27 अप्रैल को सेकेंड ईयर के बच्चों का मैथ का फर्स्ट पेपर रहेगा और वहीं बायोलॉजी में जूलॉजी का फर्स्ट पेपर रहेगा। 1 मई को मैथ का और जूलॉजी का सेकंड पेपर रहेगा और 4 मई को इनका लास्ट पेपर है मैथ का और जूलॉजी का। इसके साथ साथ बीएससी पार्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के टोटल जो पेपर है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये रह गई, जिनका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, अब वो अगर किसी का बैक है तो उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ और दे रहा हूँ। उस पीडीएफ में आप अपना चेक कर सकते हो कि किस किस कंपलसरी का जो पेपर है वो कब कब होने वाला है। तो ऑफिशियली जो टाइम टेबल है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसका जो लिंक है वो आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये हमारे पास में राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के द्वारा जारी ऑफिशियली टाइम टेबल है, जिसमें प्रोग्राम ऑफ यूजी एग्जामिनेशन 2024 का दिया गया है। इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर है उसका मॉर्निंग सीजन में 7 से और 10 बजे का टाइम रहेगा। डेट की बात करें तो यहाँ पर सैटरडे 30 मार्च को खाली है, यानी कि कोई पेपर नहीं है। ये बीकॉम का कोई पेपर नहीं है, बीए थर्ड ईयर रेगुलर का भी कोई पेपर नहीं है। सो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर जो है उसमें यहाँ पर एक पेपर जो है वो दिया गया है, जबकि स्टार्ट है 1 अप्रैल से, राइट। 1 अप्रैल में अगर आप देखोगे यहाँ पर मैथ और जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कंपलसरी, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का ड्यू पेपर है उसके कंपलसरी कब होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर ड्यू के कंपलसरी पेपर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर का दिया गया है जो कि 11 मई को होगा, ठीक है। इसके अलावा जो एनवायरमेंट स्टडी है उसका 16 मई को होगा, और जो जनरल इंग्लिश है उसका 17 मई को होगा, और जनरल हिंदी का जो पेपर है बैक वो 18 मई को होगा। यानी कि सबसे लास्ट में कंपलसरी जो पेपर है वो लगने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का जो ड्यू है वो। इसके अलावा यहाँ पर आप इस टाइम टेबल में सभी क्लासेस के टाइम टेबल देख पाओगे, यानी कि ऑनर्स वाले स्टूडेंट का भी देख पाओगे, साथ ही साथ बीए थर्ड ईयर नॉन कॉलेज का, बीए थर्ड ईयर रेगुलर का, बीकॉम थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का, ऐसे ही बीएससी फर्स्ट ईयर ड्यू का, बीकॉम फर्स्ट ईयर ड्यू का, बीए रेगुलर चाहे नॉन कॉलेज हो उसका ड्यू वाला पेपर। साथ ही साथ यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर में, बीकॉम सेकंड ईयर में, और बीए सेकंड ईयर रेगुलर और बीए सेकंड ईयर नॉन कॉलेज, सभी के आपको यहाँ पर टाइम टेबल जो है वो नज़र आ जाएगा। इसका लिंक जो है वो आपको मैं सेंड कर दूँगा या फिर टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है।